हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका मेरे चैनल प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट जर्नलिस्ट में स्वागत है। मेरा एक दूसरा भी चैनल है पैसा और सुकून, काइंडली सब्सक्राइब बोथ दी चैनल। और आज का टॉपिक बहुत गहरा है, बहुत सीरियस है और बहुत आप कह सकते हो कि जिनके लाइफ में इस तरह की प्रॉब्लम्स है उनके लिए काफ़ी क्रिटिकल भी है। यानी कि अभी मैं सोच ही रहा था कि इस पर बनाए कि ना बनाए, तभी मूड किया है कि हाँ चलो बना ही देते हैं इस पर भी। ये भी एक सीरियस पॉइंट है। यानी कि एक तरह से आप कह सकते हो कि अलोन इन लाइफ, यानी कि बी अलोन इन लाइफ बहुत ही सीरियस मैटर है। अकेले हर किसी को सोसाइटी चाहिए, अकेले रहना बहुत मुश्किल है। लेकिन आजकल भाई बहुत से यूट्यूबर्स भी आप देख रहे होंगे कि भाई चेतना, बुद्धि, विवेक और इस तरह से शादी में क्या रखा है। जब लिविंग इन है तो भाई शादी की ज़रूरत क्या है। और कहने का मतलब कि भाई दोनों की अपनी एक्सपेक्टेंसीज, एक तरह से अपने डिज़ायर्स होती है और भाई अपने गोल्स होते हैं। अगर उनमें एक दूसरे को अगर कोऑपरेट नहीं करते तो अलग अलग भी हो जाते हैं। शादी में डाइवर्स और सेपरेशन तक आ जाता है। उसके बाद भैया आप देखोगे कि भाई वो अपनी अलग गाड़ी ले जा रहा है, वो अपनी अलग गाड़ी ले जा रहा है। तो इन सब के एक तरह से हम कह सकते हैं आज की मॉडर्न लाइफ में जो एक सहन शक्ति है, पेशेंस है, काफ़ी कम हो गया है। और कोई भी किसी की लाइफ में किसी तरह का किसी का इंटरफेरेंस अपनी लाइफ में बर्दाश्त नहीं कर रहा है। तो इसका यही रिजल्ट हो रहा है कि भी लोग जैसे तैसे भी, यानी कि काफ़ी परसेंटेज हो गई है इस तरह की कि भी अकेले लोग रह रहे हैं। और वो कहते हैं हम अकेला ही जीना चाहते हैं, यानी कि उन्हें जीवन साथी की ज़रूरत नहीं है। बड़ा सीरियस मुद्दा है। लेकिन मैं ये कहूँगा कि भाई देखो, एक सोसाइटी, एक जो मैन है वो भी एक सोशल एनिमल है। और भाई बीइंग सोशल, उसको सोसाइटी की ज़रूरत है। सोसाइटी की ज़रूरत में आप ये कह सकते हो कि उसको सोसाइटी के सबसे छोटी यूनिट जो परिवार है उसको भी परिवार चाहिए। अगर वो परिवार में रहे तो ज़्यादा अच्छा है भाई। आई थिंक लाइक दैट कि भाई इट इज़ बेटर टू बी इन द फैमिली ओनली। अगर फिर भी किसी सर्कमस्टेंस से, किसी हिसाब से अगर भाई उनका अलग अलग होना पड़ भी रहा है, अलग ज़िंदगियाँ हैं, तो उसमें काफ़ी चुनौतियाँ हैं, काफ़ी संघर्ष है और काफ़ी दिक्कत है। लेकिन उसमें ये भी नहीं है कि भाई आप एक तरह से अगर अलग हो गए, अगर आप अलोन हो, आपने शादी ना की, या भाई आप बाद में डाइवर्सी हो गए, या भाई मतलब आप किसी की पेयर में एक भाई नेचुरल डेथ कारण से अकेले रह गए, तो देर आर मैनी मतलब क्राइटेरिया किस किस हिसाब से आदमी अकेला रह जाता है या औरत अकेली रह जाती है। तो उसका लाइफ थोड़ा सा दिक्कत तो होता है। बट आजकल एजुकेशंस और चीज़ें इतनी डेवलप्ड है, कम्युनिकेशन सिस्टम, और भाई आप तरह देखोगे मोबाइल, टीवी, दोस्त, फंक्शन, एक तरह से क्लब वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। तो इसको हम ये भी नहीं कह सकते कि भी उनको टाइम काटना मुश्किल होता है। हाँ, ओल्ड एज में जब आप भाई 60-70 से अबव जाते हो तब भाई हो सकता है थोड़ी प्रॉब्लम्स हो सकती है। और ये प्रॉब्लम तो वैसे भी हो सकती है। मान लो किसी के भाई 1-2 बच्चे हैं, वो अब्रॉड में सेटल हो गए और पेरेंट्स अकेले यहाँ रह गए, उनमें से एक निकल गया तो भी अकेला रहना। तो देर आर मैनी फैक्टर्स किस हिसाब से आदमी कैसे रह जाए, कैसे नहीं रह जाए। बट अकेला रहना अगर नेचर उसको अलग कर देती है तो भाई वो हमारे हाथ में नहीं है। बट क्या है कि अगर खुद भाई कोई अलग हो रहा है तो ये सोचने वाली बात है कि भाई नहीं रहना चाहिए अकेला, और कोशिश करनी चाहिए कि आपस में इस तरह के संबंध बने रहे और एक दूसरे का टॉलरेंस भाई करना सीखे, एडजस्टमेंट करना सीखे, पेशेंस रखें। और क्योंकि हम देखते हैं कि जो अकेला जो लाइफ होता है भाई तब तक तो ठीक है, एक तरह से 30 तक तो इट्स ऑल राइट। 30 तक तो क्या है कि शादियाँ वैसे भी खिंच जाती है, 30 तक नहीं होती। लेकिन 35-40 के बाद से लेकर और ये 55 तक का टाइम जो होता है तो ये थोड़ा सा मुश्किल होता है। सभी भाई अपने जो वर्क प्लेस पे बात करेंगे, बच्चों की, फैमिली की, और अकेला या अकेली भाई एक तरह है तो कीप साइलेंट और भाई वो उन डिस्कशन में भाग ही नहीं ले सकती। तो फील्स आइसोलेटेड एंड समटाइम्स बोरियत एंड लॉनलीनेस और समटाइम डिप्रेशन ऑल्सो, दिस थिंग्स भाई घर कर लेती है। तो ये सब चीज़ों को सोचते हुए वो कहते हैं कि मेजॉरिटी जहाँ पे उधर ही चले जाओ तो ज़्यादा अच्छा है। तो उसमें क्या होता है कि उस हिसाब से अगर भाई जैसे तैसे आप बना के रखो तो ठीक है। लेकिन मजबूरी, डाइवर्सी और भाई एक तरह से सेपरेशन जो होता है तो वो तो एक तरह से है कि भाई उनकी आपस में नहीं बनी तो उनको सेपरेशन रहना पड़ गया, तो जैसे तैसे अपनी ज़िंदगी काट रहे, दैट इज डिफरेंट इशू। और मैं तो ये कहता हूँ अगर उन्होंने भी डाइवर्स और सेपरेशन ले लिया तो एक दूसरा जोड़ा ढूंढिए अपने हिसाब से और साथ रहिए, कंपनी बना के साथ रहिए। दुनिया में सबको चले ही जाना है, यहाँ रहना किसी को अपने, जब तक रहो आप एक तरह से खुशी से रहो, मिलजुल के रहो तो ज़्यादा बेटर है। तो वो क्या है कि अगर इस तरह की सिचुएशन क्रिएट होगी तो ट्राई टू एडजस्ट टू समवन। अब बात आती है
कि जिन्होंने शादी ही नहीं की। बहुत से ऐसे आजकल यंग जनरेशन्स है कि भाई शादी क्यों की जाए, और हिसाब से वो शादी करते ही नहीं। तो इसमें जो भाई मेल या फीमेल आप लगा लो, दोनों में से शादी नहीं करते, और उसकी भाई एज 35 से अब हो जा रही है, मीन्स भाई 40, 45, 50, 60 को, उस वो जो एज ड्यूरेशंस है, तो यानी कि शुरू में तो जब तक वो यंग है 35 तक भाई आप लगा लो, जैसे तैसे वो कहेगा नहीं आई कैन हैंडल द ऑल सिचुएशन, मुझे अकेला ही रहना, मुझे शादी वादी इस तरह के बंधनों में नहीं बंधना। बट बाद में जब ये एक तरह से यंगनेस का, जवानी का झुंझुना ख़त्म हो जाता है, तो उसको फील होता है कि यार अकेला बड़ा मुश्किल है। और भाई हालांकि पैसे होने से फैसिलिटी काफ़ी मिल जाती है, लेकिन उस फैसिलिटी का भी आप यूटिलाइज करके तो भी आपको बड़ी बोरियत और बहुत एक तरह से यानी कि आपका डिम लाइफ रहता है। तो उस डिम लाइफ को कैसे करें? अब हर किसी के बहाने अलग अलग है। मैंने तो इस तरह शादी नहीं करवाई कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत ज़्यादा थी, मैंने छोटे भाई बहनों को देखा, इस वजह से मैं शादी करने की जब मुझे होश आया तो मेरी एज ही निकल चुकी थी। एज नहीं निकल चुकी, जिस भी एज में है आप अपना जैसे ढूंढिए और अपना पार्टनर बनाइए। भाई आपकी चले तो कंटिन्यू रखिए, नहीं चले तो भाई अपना भाई अलग अलग रह लीजिए। तो देखो जो ओपन माइंडेड है उनके लिए भी मैं ये कहना चाहता हूँ भाई आप ऐसा करो कि भाई साथ रहो, एडजस्टमेंट करो, एक एग्रीमेंट करो। एग्रीमेंट मेरा कहने का मतलब चाहे आप भाई रजिस्ट्रेशन आप लीगल लिव इन का एग्रीमेंट करिए या फिर एक शादी का एग्रीमेंट जो करिए, तो जैसे भी जब तक आपका साथ निभता है यू कंटिन्यू। लेकिन जब आपको पता लगता है कि भाई नहीं नहीं हमने तो गलत मैच चुने, तो अलग अलग हो जाओ। क्योंकि साथ रहने में क्या है कि भी एक दूसरे का एक कोऑपरेशंस मिलता है और एक दूसरे की एक मेंटल शांति मिलती है, तो उसमें साथ रहने में सफ़र ज़्यादा आसानी से कटता है अगर साथी एक दूसरे को अंडरस्टेबल मिल जाए तो। लेकिन कई बार क्या होता है कि शादी का जो गांठ इतना टाइट लग जाती है और आपस में एडजस्ट नहीं कर पाते, तो उसमें तो एक डाइवर्सिटी सॉल्यूशन बच जाता है। तो आजकल बड़े एजुकेशन हमारी काफ़ी बढ़ गई है, अर्निंग सोर्स भी काफ़ी बढ़ गए, इकोनॉमिकली इंडिपेंडेंस फीमेल भी भाई आजकल जो न्यूली जो अभी जेन जेड में है, तो क्या है कि वो फाइनेंशियली भी इंडिपेंडेंट है। तो उसमें उसको अलग रहने में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अगर आपको लगता है कि भी एक टॉर्चर वाली ज़िंदगी है और एक तरह से ऐसा है ज़िंदगी है, तो बी सेपरेटेड, देयर इज़ नो प्रॉब्लम इन दैट वन। बट क्या है कि लोनलीनेस एक तरह से रहना काफ़ी टफ है, और ऊपर वाले ने भी यही बनाया है कि भाई एक तरह से जोड़ा अगर रहे तो ज़्यादा अच्छा है, सफ़र आराम से आसान कटेगा। जो आपके जो डिफरेंसेस है, जो आपके हार्डल्स है, तो उसको कोशिश करो भी आप म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से उसको ख़त्म करो, एक दूसरे का रेस्पेक्ट करो। कोई चीज़ अपना कम्युनिकेशन को मत तोड़िए, आप कम्युनिकेशन जारी रखते रहिए। तो जो आपके डिस्प्यूट्स है उनको आप एक तरह से सुलझाइए। और जब आपको लगता है कि भाई इट इज़ द एंड ऑफ द आवर मीन्स बी टुगेदर, तो कोई बात नहीं, आप अलग अलग रह लीजिए, बट ट्राई टू बी इन ए पेयर, वो ज़्यादा बेटर है, ज़िंदगी में ज़्यादा सुकून देता है। किसी की तरह की भी मजबूरियों में अगर किसी तरह का आप टाइम एक्स्ट्रा ले भी गए और आपको लगता है कि अब तो एज से बाहर गया, अगर मैं सोसाइटी को इस एज में कैसे शादी करूँ, यू डोंट अफ्रेड टू एनीबॉडी। आपको अपने तक देखना है कि अगर आपकी मान लो 35-37 साल भी चली भी गई, तब भी आप क्या करो कि भाई अपना जैसा साथी ढूंढिए और आप शादी कर लीजिए। बट आप उस शादी को जस्ट ऐसे तो मैं नहीं कहना चाहूँगा कि उसको जस्ट आपने चुना और साथ रहने लगे, नहीं, एटलीस्ट आप लिव इन में भी रहना चाहो तो रजिस्ट्रेशन करा लीजिए। जैसे कि उत्तराखंड वगैरह में आप देखते हो कि लिव इन में भी रजिस्ट्रेशन करा के हम रह सकते हैं। और अगर आप चाहते हो भाई शादी करना चाहता है, आपके विचार ज़्यादा ही अच्छे मैच हो रहे, तो शादी कर लीजिए और भाई साथ रहिए। तो उसमें क्या है कि आपकी कुछ भाई इंटरेस्ट तो छूट जाएगा, बट क्या है अपनी बची कुछ ज़िंदगी को थोड़ा सा आसानी से आप निकाल लो तो ज़्यादा बेटर है। और उसमें हम ये भी कह सकते हैं कि भाई अगर आप 35-40 भी आपने शादी की और आपकी एज निकल भी गई और एक तरह से भाई आपकी इश्यू नहीं भी हो रहे, तो आप क्या करोगे भाई कोई अडोप्ट कर लीजिए। और अडोप्ट करने के बाद भी क्या है, तो उसमें हमें ज़िंदगी का एक लक्ष्य मिल जाता है, एक टाइम भाई एक हमें मतलब ज़िंदगी का पर्पज़ मिल जाता है। तो उस पर्पज़ के साथ आप चलोगे तो रास्ता आसानी से कटेगा। और नाउ इट इज़ अप टू यू। और अब मेरा तो यही एडवाइस है कि भाई बी अलोन से अच्छा है कि be together. Rest is up to you only, and I hope that you understand what I want to say, and thank you much.